Hello everyone, welcome to JK Study Hotspot. My dear friends, today it is our 11th lecture of Accountancy and Bookkeeping. In this lecture, we will discuss about ledger accounts. What is ledger accounts? What are the types of ledger accounts and objectives of preparing ledger accounts? So friends, before starting our lecture, let's discuss the answers of the second test series which we discuss tomorrow. So let's discuss the answers first. The first question is, according to which principle the same accounting method should be used each year? तो कौन से प्रिंसिपल की मदद से हम सेम अकाउंटिंग मेथड को यूज़ करते हैं हर साल? कौन सा ऑप्शन है इसका? तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है कंसिस्टेंसी. तो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल की मदद से हम हर साल क्या सेम अकाउंटिंग मेथड को हम यूज़ करते हैं. ये था हमारा फर्स्ट आंसर. जो हमने कल टेस्ट सीरीज डिस्कस की थी उसमें 20 क्वेश्चंस थे, तो उनके हम आज आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं. तो आप मैच कर लीजिएगा अपने आंसर्स, आपने क्या करेक्ट किए थे और क्या यहाँ पे एक्चुअल में करेक्ट हैं आपके या नहीं. तो आप उसके हिसाब से आप सभी चेक कर लीजिएगा. ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट है, इनकम इज मेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ. तो इनकम को हम कैसे मेयर करते हैं, किस बेसिस पे मेयर करते हैं? तो हम मेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट. इनकम इज मेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट. नेक्स्ट इज omission ऑफ पैसा एंड शोइंग द राउंड फिगर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन. तो ओमिशन करना पैसे का, और जो फिगर है हमारी जो आ रही है पैसे में उसको हमने राउंड ऑफ कर देना. राउंड ऑफ फिगर मीन्स जैसे 5 रुपीज़ 5.75 आ रहा है तो हम इसको कर देंगे 6 रुपीज़. तो ये आ गया, हमने राउंड ऑफ कर दिया. इसको 5.90 आ रहा है तो हम उसको 6 रुपीज़ बना देंगे. तो इस स्टेटमेंट को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसे करने को हम क्या कहेंगे? तो हम उसको कहेंगे मटेरियलिटी. तो करेक्ट आंसर क्या है? मटेरियलिटी. नेक्स्ट इज करंट लाइबिलिटीज इंक्लूड्स. तो करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या इंक्लूड होता है? बिल्स पेबल्स, क्रेडिटर्स, अदर एक्सपेंसेस और ऑल ऑफ दीज. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? वो है ऑल ऑफ दीज. जो करंट लाइबिलिटीज हैं उनमें बिल पेबल भी है, क्रेडिटर्स भी है, अदर एक्सपेंसेस भी उसमें ऐड हो जाते हैं. तो क्या आएगा आंसर? ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट है, करंट एसेट डू नॉट इंक्लूड. जो करंट एसेट है उसमें इनमें से क्या इंक्लूड नहीं है? डेप्टर्स, मोटर कार, बैंक बैलेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस. तो इसमें क्या आएगा? मोटर कार. करंट एसेट में मोटर कार इंक्लूड नहीं है. नेक्स्ट इज टेंजिबल एसेट डू नॉट इंक्लूड. तो टेंजिबल एसेट जो हैं उनमें क्या नहीं होता? गुडविल, फर्नीचर, स्टॉक और कैश इन हैंड. तो टेंजिबल और इनटेंजिबल आपको बताए थे. टेंजिबल क्या है? जिनको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं. और फर्नीचर जो है इसको हम देख सकते हैं. स्टॉक को हम देख सकते हैं, बिल्कुल. हम अपने शेयर्स क्या हैं, कितने जा रहे हैं, हम उनको देख सकते हैं. कैश इन हैंड, जो कैश है हमारे हाथ में तो हम उसको भी देख सकते हैं, बट हम गुडविल को देख नहीं सकते. तो गुडविल क्या है? ये इंटेंजिबल एसेट है, बिगेस्ट इंटेंजिबल एसेट है. गुडविल क्या हो गया कि कंपनी की रेपुटेशन को हम कहेंगे गुडविल है. ये उस कंपनी की गुडविल है, मतलब उसकी रेपुटेशन कितनी है. ये कंपनी का एसेट है. ये भी ये इंटेंजिबल एसेट है. जितनी अच्छी गुडविल होगी उतनी कंपनी अच्छा ग्रो करेगी. उसका अपने जो उस कंपनी के कस्टमर्स हैं उनके साथ उसकी डीलिंग कैसी है, ये सब आता है गुडविल में. तो गुडविल क्या है? इंटेंजिबल एसेट. नेक्स्ट है गुड्स मीन्स. तो गुड्स मीन्स क्या? कमोडिटी टू बी बॉट एंड सोल्ड. कमोडिटी को खरीदा और बेचा. कमोडिटी को खरीदा बट उसको बेचा नहीं. कमोडिटी टू बी यूज्ड एन एसेट. कमोडिटी को हमने एसेट की तरह यूज़ किया. जो ऑल ऑफ द अबव. तो गुड्स क्या है?
कमोडिटी टू बी बॉट एंड सोल्ड। गुड्स क्या है? कमोडिटी टू बी बॉट एंड सोल्ड। गुड्स यही है, शॉपकीपर होगा वो कहाँ से? वेयर हाउस से लाएगा और शॉप में उसको सेल कर देगा। तो ये क्या आ गया? ये एग्जांपल गुड्स की कि कमोडिटी टू बी बॉट एंड सोल्ड, पहले खरीदेगा और उसको फिर बेच देगा। नेक्स्ट है मेन फीचर ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज। तो जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसके मेन फीचर्स क्या हैं? उसके मेन फीचर्स हैं एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यस राइट है। चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, बिल्कुल करेक्ट। एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, ये भी ठीक है। तो क्या है आंसर? ऑल ऑफ द अबव। मेन फीचर ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज विच रिपोर्ट गिव्स अ रिव्यू ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। तो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी का रिव्यू कौन सी रिपोर्ट करती है? कौन सी रिपोर्ट हमें रिव्यू देती है उसका? तो ये कौन सी रिपोर्ट हमें देगी? ये देगी इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट उस बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी का रिव्यू प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट, व्हेन एसेट्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लायबिलिटीज इट विल इक्वल टू। जब एसेट को हम लायबिलिटीज से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा कैपिटल। एसेट को लायबिलिटी से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या मिलेगा? कैपिटल। नेक्स्ट, गुडविल इज कैटेगराइज्ड अंडर विच एसेट। तो गुडविल कौन सा एसेट है? अभी हमने डिस्कस किया था, गुडविल क्या है? इंटेंजिबल एसेट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट। तो जो हमारी बैलेंस शीट है उसमें हम इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो हम बैलेंस शीट में उसको रिकॉर्ड नहीं करते? कैश, रेंट एक्सपेंसेस, बिल्डिंग्स और गुडविल। तो क्या है वो है रेंट एक्सपेंसेस। रेंट के खर्चे को हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम कैश को भी करेंगे, हम बिल्डिंग्स को भी करेंगे, हम गुडविल को भी रिकॉर्ड करेंगे, बट हम जो हमारा रेंट एक्सपेंसेस हैं उनको हम बैलेंस शीट पे रिकॉर्ड नहीं करते। नेक्स्ट, करंट एसेट्स आर आल्सो नोन एज। तो करंट एसेट्स हैं जो हमारी, उनको हम और क्या कहते हैं? कैश एसेट्स, इन्वेस्टेड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। तो करंट एसेट को हम क्या बोलेंगे? वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट है अ करंट एसेट दैट कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू कैश विद इन 3 months इज नोन एज। तो जो करंट एसेट है हमारी जो ट्रांसफ़र हो जाती है कैश में विद इन 3 months, 3 months के अंदर अंदर कैश में ट्रांसफ़र हो जाएगी, उसको हम क्या कहेंगे? कैश इक्विवेलेंट, इंटेंजिबल एसेट, ऑपरेटिंग एसेट और कैश एसेट। तो वो क्या है? कैश इक्विवेलेंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो जो करंट एसेट ट्रांसफ़र हो जाती है कैश में विद इन 3 months उसको हम बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट। नेक्स्ट इज विच स्टेटमेंट शोज द फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल पीरियड। तो कौन सी स्टेटमेंट है जो शो कराती है फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल पीरियड में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 15th का करेक्ट आंसर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप हैव नो एग्रीमेंट इन टर्म्स ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो ये भी हमने डिस्कस किया था कि कौन सी ऐसी पार्टनरशिप है जिसमें जो पार्टनरशिप का ड्यूरेशन है उसके लिए हम कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करते। जैसे दो आदमियों ने, ए एंड बी ने बिजनेस स्टार्ट किया है और उनकी पार्टनरशिप है और इनमें कोई एग्रीमेंट नहीं है कि कितनी देर तक पैसा, जो बी है इसका अगर मन करेगा जो 6 month तक बिजनेस में रहे, 1 year तक रहे, 2 year तक रहे, तो इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे पार्टनरशिप एट विल। मीन्स अपनी मर्जी से, अपने इच्छा से पार्टनरशिप में रहना कि कितने ड्यूरेशन तक हमें रहना है। अगर उसको लगेगा कि मुझे अब पार्टनरशिप से एग्जिट करना है तो वो एग्जिट कर सकता है। तो इसको हम कहेंगे पार्टनरशिप एट विल, जिसमें क्या होता है? कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं होता है फॉर द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का कितना ड्यूरेशन होगा उसका कोई एग्रीमेंट साइन नहीं होता, किसमें? पार्टनरशिप एट विल में। नेक्स्ट इज अ न्यू पार्टनर कैन बी एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ। ये भी हमने डिस्कस किया था कि जब भी किसी बिजनेस में नया पार्टनर आएगा
तो उसको किसकी कंसेंट लेनी होगी। अगर बिजनेस में 3 पार्टनर्स हैं, ए बी एंड सी, एंड इफ डी वांट टू जॉइन द बिजनेस, देन फ्रॉम हुम डी गेट कंसेंट। ए से उसको लेनी पड़ेगी, या बी से, या सी से, या ए बी दोनों से, मेजॉरिटी से, मीन्स ए या बी 2 से ले लेगा तो वो ज्वाइन कर लेगा, या ए सी 2 से ले लेगा ज्वाइन कर लेगा, या इसको तीनों से लेनी पड़ेगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, जितने पार्टनर्स हैं उसको ए से भी कंसेंट लेनी पड़ेगी, बी से भी और सी से भी कंसेंट लेनी पड़ेगी। अगर एक ने भी वीटो लगा दी, मीन्स कि अगर एक भी सहमत नहीं हुआ तो वो बिजनेस में ज्वाइन नहीं करेगा। जैसे यूनाइटेड नेशंस है, उसमें जो परमानेंट मेंबर्स अगर कोई वीटो लगा देता है, जैसे बहुत बार आपने देखा इंडिया के केस में चाइना वीटो लगा देता है, तो अगर यूनाइटेड नेशंस में पास करवाना है तो ऑल परमानेंट मेंबर्स की आपको कंसेंट चाहिए। उसी प्रकार एक नया पार्टनर ज्वाइन अगर उसको करवाना है तो उसको सभी मेंबर्स की कंसेंट चाहिए। अगर एक भी उसको मना कर देगा तो वो बिजनेस ज्वाइन नहीं कर सकता। नेक्स्ट, बैंक एरर बाय पोस्टिंग अनदर बैंक्स क्रेडिट मेमो टू योर कंपनीज बैंक अकाउंट। तो बैंक के एरर को हम क्या कहेंगे, जब कि बैंक क्या कर देगा, पोस्ट कर देगा अनदर बैंक्स क्रेडिट मेमो, किसी दूसरे बैंक के क्रेडिट मेमो को इन योर कंपनीज बैंक अकाउंट। हमारी कंपनी के बैंक अकाउंट में दूसरी कंपनी के क्रेडिट मेमो को जब बैंक पोस्ट कर देगा तो हम उसको क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे डिडक्ट फ्रॉम बुक बैलेंस, सॉरी डिडक्ट फ्रॉम बैंक बैलेंस। बी नहीं, आंसर डी इज द करेक्ट, डिडक्ट फ्रॉम बैंक बैलेंस। तो उसको हम कहेंगे डिडक्ट फ्रॉम द बैंक बैलेंस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट अफेक्ट बैंक रिकंसिलेशन। तो बैंक रिकंसिलेशन को क्या अफेक्ट नहीं करता, डिसऑनर्ड चेक, डिस्काउंट रिसीव्ड, बैंक इंटरेस्ट और चेक नॉट प्रेजेंटेड। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है डिस्काउंट रिसीव्ड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है, वो अफेक्ट नहीं करता बैंक रिकंसिलेशन को। नेक्स्ट है, व्हेन चेक इज नॉट पेड बाय द बैंक इट इज कॉल्ड। जब बैंक के द्वारा चेक पे नहीं किया जाता तो हम उसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं डिसऑनर्ड, उसको हम कहेंगे डिसऑनर्ड चेक। फ्रेंड्स, यही थे हमारे कल की टेस्ट सीरीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। तो आई होप आपने मैच कर लिए होंगे। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आया है इन क्वेश्चंस में तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट ओवर टुडेज लेक्चर। तो आज का हमारा लेक्चर क्या है, आज का लेक्चर है लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट क्या होता है, अ लेजर इज अ बुक कंटेनिंग अकाउंट्स। लेजर क्या है, लेजर एक बुक है, जैसे हमने पहले पढ़ा था जर्नल, तो उसी प्रकार लेजर भी क्या है, एक बुक है जिसमें क्या होंगे, अकाउंट्स होंगे हमारे, ये अकाउंट से रिलेटेड है। इन विच द क्लासिफाइड एंड समराइज्ड इंफॉर्मेशन, लेजर में क्या है, क्लासिफाइड और समराइज्ड इंफॉर्मेशन होगी हमारी। हम पहले जैसे हमने पढ़ा था, पहले जो है हमारा जर्नल है, जर्नल में हम रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद हम कहाँ करते हैं, फिर हम लेजर में अपनी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं। तो लेजर क्या है, समराइज्ड इंफॉर्मेशन इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं। फ्रॉम द जर्नल इज पोस्टेड एज डेब्ट एंड क्रेडिट। तो जर्नल से जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको हम क्लासीफाई और समराइज करके हम लेजर में उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो यही है लेजर अकाउंट। ये क्या है, अकाउंट्स एक बुक है ऑफ अकाउंट्स। तो इसमें हम लेजर से, जर्नल से हम इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं। और लेजर में इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन हम रिकॉर्ड करते हैं जिससे हम प्रिपेयर करते हैं अपनी क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिससे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। और इसमें क्या क्या है, इंक्लूड है, इसमें है अकाउंट्स फॉर एसेट्स, एसेट्स के अकाउंट, लायबिलिटीज, ओनर्स इक्विटी, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस। तो जो जो हमारे अकाउंट से रिलेटेड हैं, एसेट्स से, लायबिलिटी से, ओनर्स की इक्विटी से, रेवेन्यू से, एक्सपेंसेस से, ये सब इंक्लूडेड होते हैं लेजर अकाउंट में। तो नेक्स्ट है द अकाउंट्स दैट आर यूज्ड टू सॉर्ट एंड स्टोर ट्रांजैक्शंस आर फाउंड इन द कंपनी जर्नल लेजर। तो जो अकाउंट यूज़ करते हैं हम सॉर्टिंग के लिए, सॉर्ट करना मीन्स छांटना, जो
बहुत से हमारे पास रिकॉर्ड होंगे, उनकी हम सॉर्टिंग करेंगे और ट्रांजैक्शन को हम स्टोर करेंगे। स्टोर ट्रांजैक्शन कहाँ मिलेंगे हमें? कंपनी के लेजर, जनरल लेजर में। हम लेजर से अपनी ट्रांजैक्शंस कोई भी फ्यूचर पर्पस के लिए हमें कुछ देखनी है तो हम लेजर से उसको देख सकते हैं, लेजर में उसको ढूंढ सकते हैं। द जनरल लेजर जो है हमारा इज ऑफन अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द फाइनल फॉलोइंग 7 क्लासिफिकेशन। तो जो जनरल लेजर है उसको हम अरेंज कैसे करते हैं? उसके लिए 7 क्लासिफिकेशन हैं। उन क्लासिफिकेशंस के अंडर हम लेजर जो हमारी बुक है उसको हम अरेंज करते हैं। जो रिकॉर्ड्स हैं हमारे उनको हम अरेंज करते हैं। तो देखते हैं हमारी 7 क्लासिफिकेशंस क्या हैं जिनके अकॉर्डिंग हम लेजर को अरेंज करते हैं। तो फर्स्ट हमारी आ गई एसेट। एसेट्स में क्या आ गया? कैश, अमाउंट रिसीवेबल, लैंड, इक्विपमेंट। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है? एसेट्स। नेक्स्ट इज लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में क्या आ गया? लोन पेएबल, अकाउंट्स पेएबल, बॉन्ड्स पेएबल। जो हमने देने हैं, लोन देने हैं, जो अकाउंट्स को हमें पेमेंट करनी है, वो आ गया हमारे लाइबिलिटी। नेक्स्ट है स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, मतलब कॉमन स्टॉक्स, रिटेन्ड अर्निंग्स। तो जो स्टॉक होल्डर की इक्विटी है ये भी आ गई थर्ड क्लासिफिकेशन, जिसे हम अरेंज करेंगे लेजर अकाउंट को। उसके बाद आ गया ऑपरेटिंग रेवेन्यूज, मतलब रेवेन्यूज कहाँ से? जो हमें ऑपरेटिंग रेवेन्यूज मिल रहे हैं, जो हमें सेल से मिल रहे हैं, सर्विस फी से हमें जो रेवेन्यूज मिल रहे हैं। उसके बाद जो हमारे ऑपरेटिंग, मतलब जो हम बिजनेस चला रहे हैं उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या हैं? तो उसकी जो हम सैलरीज दे रहे हैं और सैलरी के एक्सपेंसेस, और जो रेंट, अगर हमने कहीं बिल्डिंग ली है बिजनेस के लिए तो उसके जो रेंट एक्सपेंसेस हैं, और जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस हैं, जो डेप्रिशिएट हो रहा है हमें, जैसे हमने व्हीकल ली है कोई बिजनेस में तो कुछ देर के बाद वो डेप्रिशिएट हो जाएगी, तो वो जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस हैं वो सब मिलके हमारे क्या आते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। इसके बाद आता है नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यूज एंड गेन्स। तो नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यूज क्या हो गए? इन्वेस्टमेंट इनकम, जो हमने कहीं इन्वेस्टमेंट की है उससे हमें जो इनकम मिल रही है। गेन्स ऑन डिस्पोजल ऑफ ट्रक, जैसे कुछ देर के बाद हम आइटम्स को डिस्पोज करते हैं, तो अगर हम कोई व्हीकल या किसी को डिस्पोज करेंगे तो उससे जो हमें पैसा मिलेगा वो आएगा हमारा नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यूज़ में। वो कुछ ऑपरेशन नहीं कर रहा है, बट एज अ ऑपरेट नहीं कर रहा है, वो नॉन ऑपरेटिंग है, बट उससे हमें कुछ रेवेन्यू मिल रहा है, वो आएगा नॉन ऑपरेटिंग में। अब है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड लॉसेज, जैसे इंटरेस्ट पे करें हम, तो कुछ ऑपरेट नहीं कर रहे बट हमें उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ये आ गया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट, किसी इक्विपमेंट के डिस्पोजल से जो हमें लॉस हो रहा है वो आएगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। तो यही थे 7 क्लासिफिकेशन जिनके थ्रू हम लेजर अकाउंट को अरेंज करते हैं। ये थी 7 क्लासिफिकेशंस। अब आती है हमारी बैलेंस शीट अकाउंट्स। तो देखते हैं क्या है बैलेंस शीट अकाउंट। जो फर्स्ट 3 क्लासिफिकेशंस थी, जो फर्स्ट 3 ये वाली आ गई एसेट, लाइबिलिटी एंड स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, जाएगी फर्स्ट 3 क्लासिफिकेशन। जो फर्स्ट 3 क्लासिफिकेशन थी आर रेफर टू एज बैलेंस शीट अकाउंट, इनको हम क्या कहेंगे? बैलेंस शीट अकाउंट्स। सिंस द बैलेंसेस इन दीज अकाउंट्स आर रिपोर्टेड ऑन द फाइनल स्टेटमेंट नोन एज बैलेंस शीट। तो जो इन स्टेटमेंट्स में जो बैलेंस होगा उसको हम रिपोर्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और क्या कहेंगे हम उसको? बैलेंस शीट। तो जो फर्स्ट 3 हमारे अकाउंट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? बैलेंस शीट अकाउंट्स। क्या कहते हैं? एसेट्स, लायबिलिटी एंड स्टॉक होल्डर इक्विटी। तो बैलेंस शीट अकाउंट्स क्या देखे हमने? एसेट्स, लायबिलिटी एंड स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। फर्स्ट 3 आ गए हमारे अकाउंट्स। और जो बैलेंस शीट अकाउंट है उनको हम और क्या कहते हैं? परमानेंट अकाउंट्स और रियल अकाउंट्स। बैलेंस शीट अकाउंट्स को हम क्या कहेंगे? परमानेंट अकाउंट्स या रियल अकाउंट। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, विच अकाउंट इज नोन एज परमानेंट अकाउंट्स। तो द करेक्ट आंसर इज बैलेंस शीट अकाउंट। तो परमानेंट क्यों है? क्योंकि जो बैलेंस शीट अकाउंट है विल नॉट बी क्लोज्ड एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। तो अकाउंटिंग ईयर के एंड में बैलेंस शीट अकाउंट क्लोज नहीं होता। इंस्टेड दीज अकाउंट बैलेंसेस आर कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। तो ये जो नेक्स्ट ईयर में क्या करेंगे? इन अकाउंट्स को हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। जो हमारा बैलेंस शीट अकाउंट है ये हमारा, जैसे अकाउंटिंग ईयर ख़त्म हो रहा है तो ये क्लोज नहीं होता, इसको हम नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ये था हमारा बैलेंस शीट अकाउंट्स। अब है इनकम स्टेटमेंट अकाउंट। पहले 3 आ गए हमारे बैलेंस शीट अकाउंट, एसेट,
लायबिलिटीज एंड स्टॉक होल्डर इक्विटी। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे थे 4, वो थे हमारे ऑपरेटिंग रेवेन्यूज, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यूज एंड गेन्स और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जो हमारे नेक्स्ट 4 थे उनको हम क्लासीफाई करेंगे एज इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स। जो नेक्स्ट 4 थे उनको क्या कहेंगे हम, इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स। क्यों कहेंगे, बिकॉज दीज अकाउंट्स विल बी रिपोर्टेड ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नोन एज इनकम स्टेटमेंट। ये कहाँ रिपोर्ट होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये रिपोर्ट होते हैं इनकम स्टेटमेंट में। कौन कौन से 4 अकाउंट्स हैं ये देख लिया हमने, ऑपरेटिंग रेवेन्यूज, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यूज एंड गेन्स, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये आ गए हमारे 4 नेक्स्ट अकाउंट्स इन इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स। जो इनकम स्टेटमेंट अकाउंट है इनको हम क्या कहते हैं, टेम्परेरी अकाउंट्स। बैलेंस शीट अकाउंट्स को क्या कहेंगे हम, परमानेंट अकाउंट्स, और इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स को कहेंगे हम टेम्परेरी अकाउंट्स। क्यों कहेंगे, बिकॉज दे विल बी क्लोज्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटेंसी ईयर। तो अकाउंटेंसी ईयर जब खत्म होगा तो जो इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स है ये क्लोज हो जाएंगे, बट जो बैलेंस शीट अकाउंट्स हैं वो क्लोज नहीं होते क्योंकि वो परमानेंट अकाउंट्स हैं। और जो इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स हैं ये क्या हैं, टेम्परेरी अकाउंट्स। दैट्स वाई दे विल बी क्लोज्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। हर साल हर इनकम स्टेटमेंट में इज क्लोज्ड इन ऑर्डर टू बिगिन द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर विद अ जीरो बैलेंस। तो जो हर इनकम स्टेटमेंट है उसको हम क्लोज करते हैं। क्यों क्लोज करते हैं, ताकि हम जब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर आए तो हमारा क्या हो, जीरो बैलेंस हो। तो जीरो बैलेंस से हम नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर को स्टार्ट करें। दैट्स वाई जो इनकम स्टेटमेंट अकाउंट है उसको हम क्लोज कर देते हैं एट द एंड ऑफ ईयर। तो हमने फर्स्ट 3 देखी हमने बैलेंस शीट स्टेटमेंट, और नेक्स्ट 4 हमने देखी इनकम स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये आगे हमारी लेजर अकाउंट की एग्जांपल्स। एग्जांपल है लेजर अकाउंट की। फर्स्ट है वेज अकाउंट। तो वेजेस अकाउंट को हम ऐसे लिखेंगे, तो इस तरह से हम उसको अकाउंट्स में लिखते हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा आ गया कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से हम कैपिटल अकाउंट को लिखेंगे लेजर में। तो जैसे ये आ गया इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, तो हम इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट को ऐसे लिखेंगे, डेट लिखेंगे, पर्टिकुलर्स, अमाउंट्स, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट्स। तो इस तरह से हम ये लिखेंगे लेजर अकाउंट को। ये है लेजर अकाउंट की एग्जांपल, ऐसे प्रिपेयर करते हैं लेजर अकाउंट। नेक्स्ट अब हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेजर अकाउंट्स। तो लेजर अकाउंट्स हमने डिस्कस कर लिया क्या है, तो उसकी जो क्लासिफिकेशन है वो भी डिस्कस कर ली, और एग्जांपल भी हमने देख ली लेजर अकाउंट कैसे बनता है, जो उसकी हमने एक इमेज देखी अभी। अब है ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं लेजर अकाउंट्स के। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड क्लासिफाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो हमने अभी लेजर अकाउंट की डेफिनेशन में भी पढ़ा था, ये हमें क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो लेजर अकाउंट हमें क्लासिफाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। लेजर अकाउंट एक परमानेंट बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है, जिसमें क्या है, नंबर ऑफ अकाउंट्स, उसमें है नंबर ऑफ अकाउंट्स विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो डिफरेंट सब्जेक्ट के नंबर ऑफ अकाउंट्स हैं, जैसे एसेट्स हो गया, लायबिलिटीज हो गया, स्टॉक होल्डर इक्विटीज हो गया, एक्सपेंसेस हो गए। जो ये डिफरेंट अकाउंट्स हैं ये इनमें इंक्लूड हैं लेजर अकाउंट में। तो इसका मेन पर्पस क्या है, टू प्रोवाइड क्लासिफाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, पर्सन, एसेट्स और एक्सपेंसेस और इनकम। इनकी क्या करता है, ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है लेजर अकाउंट। तो सेकंड क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव, सेकंड ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड चेक ऑन अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करता है। जो फंडामेंटल है डबल एंट्री प्रिंसिपल का, वो प्रोवाइड करता है कि जो डेब्ट है हमारा इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। डेब्ट टू क्रेडिट ऑलवेज इक्वल रहेगा, एंड वाइस वर्सा। मीन जितना क्रेडिट है वैसा ही डेबिट होगा, जितना डेबिट है उतना ही क्रेडिट होगा, उसका वाइस वर्सा होगा। सिंस जो लेजर अकाउंट है इज प्रिपेयर्ड अंडर डबल एंट्री सिस्टम। तो लेजर अकाउंट को हम प्रिपेयर करते हैं डबल एंट्री सिस्टम में। इससे क्या होगा, जो हमारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है वो हमारी अच्छी होगी, तो इसमें अर्थमेटिकली मिस्टेक्स कम होंगी। नेक्स्ट है
थर्ड, टू हेल्प ascertain प्रॉफिट और लॉसेस। तो हमें प्रॉफिट और लॉसेस के बारे में ये इंफॉर्मेशन देता है, हमें बताता है। जो लेजर बुक ऑफ अकाउंट्स है रिलेटिंग टू ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस की सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से ये रिलेट है। और इट कंटेन्स ऑल द एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। तो इसमें एक्सपेंसेस हम देख सकते हैं, लॉसेस, इनकम्स हमारी कितनी हुई, गेन्स कितना हुआ है। देयरफॉर ये हेल्प करता है हमें टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम प्रिपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेजर अकाउंट्स। हमारे बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ है, हमारे बिजनेस को कितना लॉस हुआ है, सो एज टू ascertain द प्रॉफिट अर्नड और लॉस सफर ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड पीरियड। तो हम लेजर अकाउंट्स की मदद से हम देख सकते हैं कि हमें सर्टन पीरियड में हमें कितना लॉस हुआ है या कितना प्रॉफिट हुआ है। तो ये हम लेजर अकाउंट की हेल्प से देख सकते हैं। नेक्स्ट है टू हेल्प रिवील द फाइनेंशियल पोजीशन। तो लेजर अकाउंट की मदद से हम जो हमारा बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो हम देख सकते हैं कि हमारा बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है, कंपटीटर के साथ हम कहाँ हैं, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो वो हम विद द हेल्प ऑफ लेजर अकाउंट हम वो देख सकते हैं कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ये थे ऑब्जेक्टिव्स। अब आ जाता है टाइप्स ऑफ लेजर्स। लेजर्स के कितने टाइप्स हैं, कितनी तरह के लेजर्स हम बना सकते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है हमारा सेल्स लेजर और डेब्टर्स लेजर। तो क्या होता है सेल्स लेजर और डेब्टर लेजर? फर्स्ट अमंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेजर इज सेल्स और डेब्टर्स लेजर। तो ये क्या है? इट इज अ ग्रुपिंग ऑफ ऑल अकाउंट्स रिलेटेड टू कस्टमर टू whom गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो ये उन अकाउंट से रिलेटेड है जिनमें जो कस्टमर्स हैं जिनको हमने गुड्स बेचा है ऑन क्रेडिट, मतलब जो हमने गुड्स सेल किया है वो हमने क्रेडिट में हमने गुड्स को सेल किया है, हमने पैसा नहीं लिया, हमने क्रेडिट में उनको सेल कर दिया है। तो सम ऑफ ऑल द मनी ओन्ड टू द बिजनेस बाय देयर कस्टमर्स इज शोन हेयर एंड इज टर्म्ड एज अकाउंट रिसीवेबल। मतलब कि हमने कितना रिसीव करना है, जो पैसा हम रिसीव करेंगे वो यहाँ लिखा होगा सेल्स लेजर और डेब्टर्स लेजर में। मतलब हमने क्रेडिट में दे दिया है और हमने वो अकाउंट रिसीव करना है, ट्रेड डेब्टर्स। तो हम इनमें उनको लिखेंगे। तो ये आ गया हमारा सेल्स लेजर और डेब्टर्स लेजर। मतलब कि जो हमने सेल किया क्रेडिट में उसको हम मेंशन करेंगे सेल्स लेजर में, जो कि हमने पैसे अकाउंट रिसीव करना है। नेक्स्ट है हमारा परचेज लेजर और क्रेडिटर्स लेजर। तो ये कौन सा है? इट इज़ अ ग्रुपिंग ऑफ ऑल अकाउंट्स रिलेटेड टू सेलर्स फ्रॉम हुम गुड्स हैव बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट। वो था पहला क्रेडिट सेल, अब है क्रेडिट परचेज। क्रेडिट में हम जो गुड्स को परचेज करेंगे, हमने पेमेंट नहीं की है, क्रेडिट में हमने गुड्स को परचेज किया है, वो हम कहाँ लिखेंगे? परचेज लेजर में। और जो सम ऑफ ऑल द मनी ओड बाय अ बिजनेस टू देयर सेलर इज शोन हेयर एंड इज टर्म्ड एज अकाउंट्स पेबल एंड ट्रेडर्स क्रेडिट। तो यहाँ पे वो हम शो करेंगे जो हमने अकाउंट्स पे करना है। हमने सामान ले लिया बिजनेस के लिए, तो हमने क्रेडिट में लिया है, तो हमने वो अमाउंट पे करना है, वो हम कहाँ लिखेंगे? परचेज लेजर में और क्रेडिटर लेजर में। तो जो हम अकाउंट पे करेंगे तो वो हम कहाँ मेंशन करेंगे? जो हमने क्रेडिट में लिया है वो हम मेंशन करेंगे परचेज लेजर में। तो ये सेकंड टाइप है लेजर की। अब जो थर्ड टाइप है वो है जनरल लेजर। जनरल लेजर क्या है? कंपनीज यूजली मेक अ सिंगल जनरल लेजर विच इंक्लूड 2 एडिशनल सब टाइप। कंपनी जनरली क्या करती है? एक सिंगल लेजर बनाती हैं जिसका नाम है जनरल लेजर, जिसमें 2 एडिशनल सब टाइप्स हैं। सब टाइप्स क्या है? नॉमिनल लेजर और प्राइवेट लेजर। ये हम देख सकते हैं, ये आ गया जनरल लेजर, तो इसमें ये आ गया नॉमिनल लेजर और ये आ गया प्राइवेट लेजर। ये इसकी 2 सब टाइप्स हैं, इसके में ही इंक्लूड हैं जनरल लेजर में। तो ये जो 2 सब टाइप्स हैं, दीज मे और मे नॉट बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेजर्स इन अकाउंटिंग। इनको हम इंक्लूड भी कर सकते हैं और नहीं भी इंक्लूड कर सकते हैं इन द डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंटिंग। तो हम इनको यूज़ भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ये आ गई जनरल लेजर। तो
तो जनरल लेजर को हम डिटेल देखते हैं क्या है। अ जनरल लेजर इज अ सेंट्रलाइज्ड कंपाइलेशन फॉर ऑल लेजर अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस। तो बिजनेस के सारे जो अकाउंट्स हैं हम उनकी कंपाइलेशन करके हम कहाँ लिखते हैं, जनरल लेजर में। तो जनरल लेजर में क्या क्या है, इट कंटेन ऑल टाइप्स ऑफ अकाउंट्स विच कैन बी फाउंड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने तरह के अकाउंट्स हैं वो सब हम जनरल लेजर में अकाउंट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे एसेट्स आ गए, लाइबिलिटीज़ आ गई, कैपिटल और इक्विटी आ गए, रेवेन्यूज आ गए, एक्सपेंसेस आ गए, ये सब हम लेजर अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये था लेजर अकाउंट। अब इसकी टाइप है, नीचे सब टाइप है, वो है नॉमिनल लेजर। तो नॉमिनल लेजर क्या है कि इट कंटेन्स ऑल नॉमिनल अकाउंट्स, सभी नॉमिनल अकाउंट्स इसमें हम मेंशन करते हैं नॉमिनल अकाउंट में। जैसे कि क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गए, हमारे लॉस हो गए, इनकम्स एंड गेन्स हो गए, ये सब हम लिखते हैं नॉमिनल लेजर अकाउंट में। तो एग्जांपल क्या है, सैलरीज, जो सेल्स है वो हम यहाँ लिखते हैं, परचेजेस, रिटर्न्स इनवर्ड आउटवर्ड, जो हम रेंट पे कर रहे हैं, स्टेशनरी, इंश्योरेंस या डेप्रिसिएशन, ये सब चीज़ें हम कहाँ लिखते हैं, नॉमिनल लेजर में। ये आ गया फर्स्ट टाइप जनरल लेजर का, नॉमिनल लेजर। अब नेक्स्ट टाइप है प्राइवेट लेजर। तो प्राइवेट लेजर क्या है, विच कंसिस्ट अकाउंट्स विच आर कॉन्फिडेंशियल इन नेचर। जो अकाउंट्स कॉन्फिडेंशियल है इन नेचर वो हम कहाँ लिखते हैं, प्राइवेट लेजर। ये हमारा प्राइवेट है, तो ये मतलब पब्लिक को शो नहीं होना चाहिए। तो ये आ गया हमारा प्राइवेट लेजर, ये हम बाहर शो नहीं करवाते, इसमें कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स हम शो करते हैं। जैसे कि कैपिटल हमारी, ड्राइंग्स हमारी, सैलरीज एटसेट्रा, ये हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, ये कहते हैं हम प्राइवेट लेजर में। और ये जो अकाउंट्स हैं प्राइवेट लेजर है, दे आर ओनली एक्सेसिबल टू सिलेक्टेड इंडिविजुअल। जो सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं वही इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसको जनरल पब्लिक या कोई और आदमी इसको एक्सेस नहीं कर सकता। जो सिलेक्टेड मेंबर्स हैं किसी बिजनेस में, जिनको एक्सेस मिली हुई है, जिनको एक्सेस ग्रांट की है प्राइवेट लेजर की, वही इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ऑल पब्लिक के लिए ये एक्सेसिबल नहीं है, या किसी भी बिजनेस एंटिटी के सभी एम्प्लॉयज़ के लिए ये एक्सेसिबल नहीं है, ये ओनली सिलेक्टेड मेंबर्स के लिए एक्सेसिबल है। तो कुछ कंपनी क्या करती हैं, डू मेक सेपरेट जनरल, नॉमिनल एंड प्राइवेट लेजर। तो वो क्या करती हैं कि जो जनरल लेजर है उसको सेपरेट बनाएंगी, नॉमिनल लेजर को भी सेपरेट बनाएंगी और प्राइवेट लेजर को भी सेपरेट बनाएंगी। तो कुछ केसेस में इनको सेपरेट बनाया जाता है। तो ये था हमारा जनरल लेजर, आगे उसकी टाइप नॉमिनल लेजर और प्राइवेट लेजर की। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास ऑफ लेजर। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आज हमने क्या पढ़ा, लेजर। तो लेजर के हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे और लेजर की हमने टाइप्स देखी और उसकी हमने क्लासिफिकेशन देखी थी, 7 क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर को कैसे अरेंज करते हैं। फिर हमने लेजर के ऑब्जेक्टिव्स देखे और फिर देखिए हमने लेजर की टाइप्स, जनरल लेजर देखा हमने और प्राइवेट लेजर देखा, नॉमिनल लेजर हमने देखा, और परचेज लेजर जिसको हम क्रेडिट लेजर भी कहते हैं, और हमारा सेल्स लेजर है डेप्टर्स लेजर। तो ये हमने 3 टाइप्स देखी जनरल लेजर की, और जनरल लेजर में आगे 2 सब टाइप्स, नॉमिनल लेजर और प्राइवेट लेजर। सो फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस टॉपिक। तो इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, इन अकाउंटिंग द टर्म क्रेडिट इज यूजली एब्रीवेटेड एज। तो अकाउंटिंग में क्रेडिट के लिए हम कौन सी टर्म को एब्रीवेट करते हैं, कौन सी टर्म है, डीआर, सीआर, सीडीआर, सीटी। तो क्या है, सीआर, क्रेडिट। सीआर मीन्स क्रेडिट, क्रेडिट के लिए हम एब्रीवेट क्या करते हैं, सीआर। आपने अपने बैंक की पासबुक में भी देखा होगा, वहाँ पे क्या लिखा होगा, 1000 सीआर। सीआर क्या है, सीआर मीन क्रेडिट। नेक्स्ट है, ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज नोन एज। तो हमने जर्नल बनाया, अब हमने उसको इन्फॉर्मेशन को लेजर में ट्रांसफर करना है, तो हम उसको क्या कहेंगे, हम कहेंगे पोस्टिंग। पोस्टिंग कहते हैं उसको जब हम जर्नल से लेजर में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट है, इन अकाउंटिंग द एब्रीवेशन डीआर इज यूज्ड फॉर। तो जो डीआर है उसको हम कैसे यूज करते हैं, एब्रीवेशन डीआर को, डेप्टर, सीआर था क्रेडिटर, डीआर डेप्टर, अ डिबेट डिफॉल्टर, अ डेबिट साइड ऑफ लेजर। तो हम क्या कहेंगे, डीआर को कहते हैं डेबिट साइड ऑफ लेजर। नेक्स्ट इज
द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट बैलेंस ऑफ अ लेजर अकाउंट इज नोन एज। तो लेजर अकाउंट का जो बैलेंस है उसको हम किस प्रोसेस की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? पोस्टिंग, कैलकुलेटिंग, इन्वेस्टिंग और बैलेंसिंग। तो उसको क्या कहेंगे हम? उसको कहेंगे बैलेंसिंग। नेक्स्ट इज कलेक्शन और ग्रुप ऑफ ऑल अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज इज नोन एज। किसी बिजनेस एंटरप्राइज के सभी अकाउंट्स की कलेक्शन जो उसकी ग्रुपिंग को हम क्या कहेंगे? लेजर कहेंगे, बैलेंस शीट कहेंगे, ट्रायल बैलेंस कहेंगे और जर्नल कहेंगे। तो उसको क्या कहेंगे हम? लेजर। तो वो क्या है? लेजर इज अ कलेक्शन और ग्रुप्स ऑफ ऑल अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। तो इसको क्या कहेंगे हम? लेजर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द किंग ऑफ ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज किंग ऑफ ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। किसको कहते हैं किंग? जनरल, जर्नल को, कैश बुक को, जनरल लेजर को और बिजनेस बुक को। तो हम कहेंगे जनरल लेजर को। सी पार्ट है जो हमारा जनरल लेजर, इसको हम क्या कहेंगे? किंग ऑफ ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट इज अ नॉन जीरो बैलेंस ऑफ अ लेजर अकाउंट रिप्रेजेंट। तो नॉन जीरो बैलेंस किसी लेजर अकाउंट का क्या रिप्रेजेंट करता है? इंक्रीज इन अकाउंट, डिक्रीज इन अकाउंट, इंक्रीज और डिक्रीज इन अकाउंट और नो चेंज इन अकाउंट। तो हम क्या कहेंगे? इंक्रीज और डिक्रीज इन अकाउंट। और नॉन जीरो बैलेंस क्या रिप्रेजेंट करता है कि अकाउंट में इंक्रीज भी हो सकता है या डिक्रीज भी हो सकता है। इफ डेब्ट साइड ऑफ अ बैंक अकाउंट इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड इट रिप्रेजेंट। जब हमारे बैंक का जो डेबिट साइड है वो ज़्यादा है वो क्रेडिट साइड तो हम क्या कहेंगे? कैश एट बैंक, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट और नन ऑफ दीज। तो हम क्या कहेंगे कि वो क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट है। जब हमारा जो डेबिट साइड है वो ग्रेटर हो गया क्रेडिट साइड से तो हम क्या कहेंगे? दिस इज बैंक ओवरड्राफ्ट। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज लेजर इज अ प्रिंसिपल बुक इन विच। तो लेजर में क्या है? एक प्रिंसिपल बुक है, उसमें क्या है? ओनली रियल अकाउंट्स हैं, ओनली पर्सनल अकाउंट्स आर केप्ट, ऑल अकाउंट्स आर केप्ट और ओनली नॉमिनल अकाउंट्स आर केप्ट। तो हमने अभी पढ़ा था कि लेजर में सभी तरह के अकाउंट्स हैं, ऑल अकाउंट्स आर केप्ट, नॉमिनल भी, रियल भी, सभी। द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट इज रेफर टू एज। तो किसी भी अकाउंट का लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या कहते हैं? बैलेंस, अ डेब्ट, अ क्रेडिट और अ फुटिंग। ये हमने पढ़ा था लेफ्ट हैंड साइड क्या है? अ डेबिट बैलेंस। तो डेबिट आ गया, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड में। अब नेक्स्ट है एक्सेस ऑफ डेबिट साइड ओवर क्रेडिट साइड इज कॉल्ड। तो डेबिट साइड की एक्सेस हो जाना क्रेडिट साइड पे तो हम इसको क्या कहेंगे? डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटी अकाउंट्स और ऑल ऑफ, बिफोर लिख दिया ऑल ऑफ द अबव। तो क्या कहेंगे? जो एक्सेस हो जाएगी डेबिट साइड की क्रेडिट साइड पे तो उसको हम क्या कहेंगे? डेबिट बैलेंस। जब डेबिट साइड क्रेडिट साइड पे एक्सेस हो जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? डेबिट बैलेंस। अभी हमने पीछे भी एक डिस्कस किया था कि डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट। किसी बैंक अकाउंट में जब हमारा डेबिट साइड ग्रेटर होगा क्रेडिट साइड से उसको हम क्या कहेंगे? बैंक ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ क्या है कि डेबिट साइड एक्सेस हो जाएगा क्रेडिट साइड में लेजर में तो उसको हम क्या कहेंगे? डेबिट बैलेंस। तो ये अलग है। नेक्स्ट है विच टर्म विल अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ लेजर अकाउंट। तो लेजर के क्रेडिट साइड में कौन सी टर्म जो अपीयर होती है? कैश रिसीव्ड, परचेजेस, डिस्काउंट रिसीव्ड और रेंट एक्सपेंसेस। तो राइट साइड में क्या है? कैश रिसीव्ड, लेफ्ट साइड में क्या है? हमारा डेब्ट। नेक्स्ट इज लेजर इज अ बुक ऑफ। तो लेजर में क्या है? ओरिजिनल एंट्री, फाइनल एंट्री, सेकेंडरी एंट्री, ऑल कैश ट्रांजेक्शंस। तो लेजर क्या है? लेजर इज अ बुक ऑफ ऑल कैश ट्रांजेक्शंस। तो आंसर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट विच अकाउंट्स बिलोंग इन द अकाउंट्स पेबल लेजर। तो कौन सा अकाउंट पेबल लेजर में बिलोंग करता है? तो कस्टमर अकाउंट्स, वेंडर अकाउंट, सेल्स अकाउंट और नन। तो अकाउंट्स पेबल में कौन सा होगा? वो होगा वेंडर अकाउंट्स। वेंडर अकाउंट बिलोंग टू द अकाउंट्स पेबल लेजर। नेक्स्ट इज बुक ऑफ अकाउंट वेयर ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स आर रिकॉर्डेड। तो कौन सी बुक है जहाँ
किसी पर्टिकुलर थिंग या पर्सन से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं, किसमें कहते हैं जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, जनरल जर्नल, ट्रायल बैलेंस, जनरल लेजर और वर्कशीट। तो क्या आएगा, यह जनरल लेजर। जनरल लेजर में हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं जनरल लेजर में। नेक्स्ट इज व्हेन अ लायबिलिटी इज रिड्यूस्ड और डिक्रीज इट इज रिकॉर्डेड ऑन द। जब लायबिलिटी रिड्यूस हो जाती है या कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो हम उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, द राइट और डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट, राइट साइड में करेंगे, लेफ्ट और डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट, लेफ्ट और क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट, और राइट और क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट। तो हम उसको कहाँ लिखेंगे, लिखेंगे लेफ्ट और डेबिट साइड ऑफ अकाउंट। तो डेबिट साइड कौन सा है, लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड क्या है डेबिट और राइट साइड क्या है क्रेडिट। तो हम लिखेंगे लेफ्ट और डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट, वहाँ हम लिखेंगे लायबिलिटी जब हमारी रिड्यूस होगी या डिक्रीज होगी। नेक्स्ट, जनरल लेजर इज आल्सो नोन एज। तो जनरल लेजर को हम और क्या कहते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री किसको कहेंगे, हम जनरल को कहेंगे। टी अकाउंट, सोर्स डॉक्यूमेंट और बाउचर। तो जनरल लेजर को हम और क्या कहेंगे, हम इसको कहते हैं, एक और नाम है इसका, हम इसको क्या कहेंगे, टी अकाउंट। जनरल लेजर अकाउंट को हम और क्या कहेंगे, टी अकाउंट। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर. I hope you will understand it. So friends, if you want us to join on Instagram, Facebook and Telegram, you can search us on JK Study Hotspot. तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी. तो फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.